जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। कहा जाता है तू मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, ऐ दोस्त तू मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। इसलिए आप सोचिए नहीं। चलिए आते हैं टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है उत्तक। आज हम पढ़ने वाले क्या चीज़? उत्तक, जिसे टिश्यू कहते हैं। उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है उत्तक, जिसे अंग्रेजी में टिश्यू कहा जाता है। उत्तक किसे कहते हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तक से आप क्या समझते हैं, तो बताएंगे किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोई भी जीव है, जितने भी सजीव हैं, उनके शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती है और उन कोशिकाओं के जो समूह होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। अगला है जिनकी उत्पत्ति एक समान होती है, यानी उनका जो उत्पत्ति है, उत्पन्न होने की जो उत्पत्ति होने की जो तरीका है एक समान है, तथा वे विशेष कार्य करती है। वे हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं, टूट फूट की मरम्मत करते हैं। कौन? उत्तक। अगला हमारा है, नोट लिखे हैं, उत्तकों की उत्पत्ति एवं कार्य क्या होते हैं? समान होते हैं। बताइएगा कि उत्तकों की जो उत्पत्ति होती है और कार्य आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। अगला है मानव। मानव में उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव में उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। मानव में उत्तक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तक का नाम है उपकला उत्तक। पहला उत्तक का नाम क्या है? उपकला उत्तक, जिसे एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। एपिथेलियम उत्तक भी इसे कहा जाता है। इसका क्या कार्य है? हमारे शरीर में इसका कार्य है, मानव शरीर में उत्तक की संख्या कितनी है? 4। पहला उत्तक का नाम क्या है? उपकला उत्तक है, जिसे एपिथेलियम उत्तक भी कहते हैं। इसमें कहेंगे बाहरी और आंतरिक अंगों की परतों की रचना, सुरक्षा करना किसका कार्य होता है? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक का कार्य है हमारे शरीर के जितने भी बाहरी परत हैं और आंतरिक परत हैं, अंग है, उनकी रक्षा करने वाला काम कौन करता है? उपकला उत्तक करता है। और बोलेंगे इसकी अंगों की रचना भी करता है, निर्माण भी करता है। कौन? उपकला उत्तक। त्वचा का निर्माण में मदद सहायक करता है। कौन? उपकला उत्तक। अगला बोलेंगे पोषक तत्व और पानी सोखने का काम। पोषक तत्व को जो खींचता है और जो पानी सोखने का काम कौन करता है? उपकला उत्तक करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उपकला उत्तक हो गया। अब जो आएगा अगला हमारा दूसरा उत्तक का नाम है संयोजी उत्तक। मानव शरीर में 4 उत्तक। पहला उत्तक पढ़ लिए उपकला उत्तक। दूसरा उत्तक का नाम क्या है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक हो गया। कनेक्टिव टिश्यूज जिसको कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। संयोजी उत्तक कितने प्रकार के? 3 प्रकार की होती है। पहला का नाम बताएंगे। संयोजी उत्तक जो है मिलकर बना है, 3 उत्तकों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का पहला जो है, संयोजी उत्तक का जो पहला प्रकार है उसका नाम है तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक के अंतर्गत क्या होते हैं? रक्त व लसिका का निर्माण होता है। रक्त का और लसिका। लसिका क्या होता है? लसिका जो एक तरल पदार्थ होता है हमारे शरीर में, जो एक पानी की तरह होता है, और वह हमारे शरीर में जो उसका कार्य है बीमारियों से और रोगाणुओं से क्या करना? लड़ना। सुरक्षा प्रहरी का कार्य करता है। कौन? लसिका। और रक्त का काम क्या है? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जो मिला रहता है, यानी सभी बॉडी में जो है ऑक्सीजन का वहन करना किसका काम? रक्त का है। तरल संयोजी उत्तक कौन है? तब पूछेंगे, बताएगा तरल संयोजी उत्तक कौन कौन है? तो रक्त व लसिका कौन है? तरल संयोजी उत्तक। अगला है कंकाल संयोजी उत्तक। इस संयोजी उत्तक 3 प्रकार के हैं। दूसरा का नाम है कंकाल संयोजी उत्तक। ये क्या करते हैं? इसका काम है अस्थि एवं उपास्थि का निर्माण करना। अस्थि एवं उपास्थि का निर्माण करना। अस्थि का मतलब हड्डी, उपास्थि का मतलब मुलायम हड्डी, यानी हड्डी और मुलायम हड्डी का निर्माण करने का कार्य कौन करता है? कंकाल संयोजी उत्तक। अगला हमारा है संयोजी उत्तक का तीसरा प्रकार वास्तविक संयोजी उत्तक। इसका क्या काम है? विभिन्न प्रकार के तंतु। तंतु का मतलब होता है उत्तक। तंतु का अर्थ होता है उत्तक, जिसको धागे नुमा संरचना होती है, उसी को क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। तो वास्तविक संयोजी उत्तक में जो होता है विभिन्न प्रकार के तंतु एवं कोशिकाओं का निर्माण करने का काम कौन करता है? वास्तविक संयोजी उत्तक। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बोलेंगे उत्तक किसे कहते हैं? बोलेंगे किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक का कार्य हमारे शरीर में टूट फूट जो होती है, हमारे शरीर जो कट फट जाता है, उसकी मरम्मत करने का कार्य कौन करता है? उत्तक करता है। और ये बोलेंगे मानव में उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? मानव में उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम उपकला उत्तक, और उसके बाद दूसरा का नाम संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक 3 प्रकार के। पहला का नाम बोलेंगे तरल संयोजी उत्तक, जिसमें रक्त और लसिका आते हैं।
अगला बोलेंगे कंकाल संयोजक, जिसमें अस्थि और उपास्थि का निर्माण करता है। अगला वास्तविक संयोजक, इसका विभिन्न प्रकार के तंतु एवं कोशिकाओं का निर्माण करने का काम कौन ऊतक? वास्तविक संयोजक करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक जो है मानव शरीर का 2 ऊतक पढ़ लिए। तीसरा ऊतक का नाम है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक का क्या कार्य है? विभिन्न प्रकार की पेशियों का निर्माण करना। पेशियाँ क्या होता है? तो ऊतक का प्रकार होता है। पेशियाँ क्या होता है? मांसपेशियाँ जो होता है हमारा ऊतक का ही प्रकार है, उसी को कहते हैं। इसका मेन मुख्य काम है, पेशी का मेन काम है गति प्रदान करना। ठीक है, हमारे शरीर में गति प्रदान करने का कार्य कौन करता है? पेशियाँ। तो पेशियाँ ऊतक का काम है विभिन्न प्रकार की पेशियों का निर्माण करना। जैसे मांसपेशियाँ, जितने भी मांसपेशियाँ हैं और उसके बाद ऊतक का ही प्रकार है, उसका निर्माण करने का काम कौन? पेशीय ऊतक करती है। अगला चौथा ऊतक का नाम है हमारे शरीर में, चौथा ऊतक का नाम है तंत्रिका ऊतक। चौथा ऊतक का नाम क्या है? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या करता है? हमारे मस्तिष्क में मेरुरज्जु और एवं तंत्रिकाएं ऊतक का निर्माण करती है। यानी तंत्रिका ऊतक का कार्य है मस्तिष्क की जो है मस्तिष्क का निर्माण करना। मस्तिष्क में जो है मेरुरज्जु, उसके बाद हमारा जो ये जो हमारा रीढ़ है, रीढ़ के बीच में जो बेलनाकार नुमा संरचना होता है जिसको मेरुरज्जु कहते हैं, मेरुरज्जु का भी निर्माण करने का काम तंत्रिका ऊतक करती है। और तंत्रिकाएं का निर्माण भी कौन करती है? जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं, तंत्रिका ऊतक हमारा जो इसको काम करता है। अगला हम पढ़ेंगे त्वचा का। यदि आपसे पूछा जाए त्वचा का भार कितना होता है, तो 1.8 kg होता है। लगभग 18 जो है 1.8 kg का मतलब हुआ लगभग 2 kg, यानी कहने का मतलब 1 kg 800 ग्राम। 1.8 का मतलब 1 kg 800 ग्राम 1800 ग्राम। तो बोलेंगे त्वचा का भार 1.8 kg। अगला यकृत मतलब लीवर जो होता है, यकृत का भार कितना होता है? तो 1.5 kg यानी 1.5 kg। मस्तिष्क का भार यदि आपसे पूछेगा वजन, मस्तिष्क का भार होता है 1.4 kg, या तो लिखेगा 1375 ग्राम, अगर जो ग्राम में बोलेगा तो 1375 ग्राम, ऐसे 1.4 kg। अगला है फेफड़ा का भार जो होता है 1.3 kg होता है। अगला हार्ट ऑफ वेट मैंने हृदय का वजन जो होता है 350 ग्राम। और हमारे किडनी जो वृक्क होता है, किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला होता है अंग। अगला हमारा टॉपिक लिखे अंग। अंग क्या होता है? ऑर्गन जिसको कहते हैं, या तो लिम्ब भी कहा जाता है। अंग जो होता है, अंग का मतलब हुआ है हमारे शरीर जो है विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कान हमारा अंग हो गया, नाक हमारा अंग है, उसके बाद आँख हमारा अंग है, मानव शरीर का एक अंग हो गया। तो इन्हीं सब अंग के मिलकर से क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है। तो अंग जो ऑर्गन पढ़ेंगे, ऑर्गन इसी को लिम्ब भी कहा जाता है। मानव शरीर में अगर जो पूछा जाए तो मानव शरीर में लगभग कितने अंग पाए जाते हैं? तो 80 अंग बताइएगा। मानव शरीर में लगभग 80 अंग पाए जाते हैं। अगला सवाल है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। तो सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। अगला बोलेंगे मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कौन है? पीनियल ग्रंथि। मानव शरीर का सबसे छोटा अंग क्या है? त्वचा। बड़ा अंग क्या है? त्वचा। त्वचा क्या होता है? चमड़ी, जिसको स्किन कहते हैं। त्वचा जो है हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग है। अगला है मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कौन है? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि क्या होता है? हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच में मध्य भाग में स्थित होता है पीनियल ग्रंथि। ये जो है सबसे छोटा अंग है। ग्रंथि क्या होता है? ग्रंथि जो है पाचक एंजाइम हार्मोन रस जो है स्रावित करते हैं, एक वैसा अंग है। ग्रंथि एक अंग होता है जो हमारे शरीर में पाचक एंजाइम और हार्मोन को क्या करते हैं? स्रावित करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। तो छोटा अंग का नाम क्या है? पीनियल ग्रंथि है, जो मानव मस्तिष्क में मध्य भाग में स्थित होता है, इसको कहते हैं पीनियल ग्रंथि। अगला नोट लिखे हैं कि जो है भार के आधार पर अंग बड़ा या छोटा होता है। यानी भार के आधार पर अगर जो देखा जाए तो हम अभी जो बात कर रहे थे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन? त्वचा। तो त्वचा को बड़ा क्यों बोले? उसका मेन कारण था कि शरीर में जो है सबसे ज़्यादा वजन किसका होता है? त्वचा का होता है। यदि पूरे शरीर का छिलका मतलब त्वचा को हटा दिया जाए तो पूरा वजन ज़्यादा किसका आएगा? त्वचा का ही आएगा। और उसके बाद सबसे छोटा है पीनियल ग्रंथि। तो भार के आधार पर अंग बड़ा या छोटा होता है, इतना बात ध्यान रखिएगा। मैं फिर बोलना चाहूँगा कि तू मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, तू मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, तुझे जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। इसलिए आप बेवजह दिल पर कोई बोझ न भाए रखिए। ज़िंदगी एक जंग है और इस जंग को जारी रखिए और मेहनत को बरकरार रखिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।